किसी को भी पता नहीं था अभी क्या होने वाला है और किसी को भी पता नहीं चल पाया कि अभी क्या हो गया। खुद को भी पता नहीं था। जिसको मैंने रखा है मेरा सिक्योरिटी के लिए, मेरा सेव के लिए, उसी का हाथों से आज मेरा मौत होने वाला है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभास और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल प्रभास ज्ञान। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नहीं हो, अगर आप देश से ज़्यादा प्यार करते हो तो मेरा चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ हमारा देश के बारे में बात करता हूँ। मैं कभी भी झूठा बात नहीं करता हूँ। तो आइए, क्या हुआ था उस दिन सुबह। बात है कि 30 अक्टूबर 1984 उस दिन उड़ीसा का रैली को ख़त्म करके इंदिरा गांधी ने लौट जाते हैं न्यू दिल्ली। उसका बाद शुरू होता है 1984 सुबह 6 बजे। हर दिन की तरह इंदिरा गांधी सुबह उठकर उनका नाश्ते में होता है कॉफ़ी, कुछ फ्रूट, उसका बाद कुछ अच्छा ब्रेड। उसको खाने के बाद उनका शुरू होता है दिन। उनका जो पर्सनल डॉक्टर थे उनका नाम था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। जब इंदिरा गांधी 1984 में प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम से लेकर आज तक उन्होंने उनका सेवा में थे, पर्सनल डॉक्टर जैसा। उसका बाद उन्होंने उसी सुबह 6 बजे पर्सनल डॉक्टर के साथ थोड़ा सा बातचीत होती है। उसका बाद शुरू होता है उनका दिन। उस दिन एक मीटिंग होने वाला था, मतलब छोटा सा इंटरव्यू होने वाला था। जो इंटरव्यू होने वाला था वो था एक ब्रिटिश एक्टर पेटर के साथ। जहां इंटरव्यू होने वाला था वहां से जहां रहती है इंदिरा गांधी ने, उसका जो दूरता था बहुत कमी थी। इसलिए इंदिरा गांधी ने तैयार किया कि हम लोग पैदल चलकर ही वहां पर चला जाएंगे। उसका बाद इंटरव्यू ख़त्म करके फिर वापस आ जाएंगे। उसका बाद शुरू होता है सब कुछ प्रोसेस। हर दिन की तरह जहाँ पे भी जाते थे प्राइम मिनिस्टर, उनका साथ जो दरबान थे, उसका बाद पुलिस ऑफिसर थे, उसका बाद जो आईटीबीपी का जो सिक्योरिटी थे, ऐसा ही सेट कर दिया गया। उसका बाद इंदिरा गांधी ने चलने लगा। चलते चलते पहुंच गई थी अकबर रोड पे, जहां होने वाला था पीटर का साथ एक छोटा सा इंटरव्यू। उसका बाद पहुंचती है एंट्री गेट का सामने। उसका बाद इंदिरा गांधी ने देखती है कि उनका सामने एक सिपाही खड़ी है। जो सिपाही को उन्होंने रखा है खुद का सेफ्टी के लिए। कुछ दिन पहले उस सिपाही को प्रधानमंत्री का जो होता है सिक्योरिटी एजेंसी निकाल दिया था। उसका बाद उन्होंने कुछ वापस पिटीशन दायर करके फिर भी ज्वाइन हुआ था। उसका बाद हमारा जो इंदिरा गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, उनका एक बात कहना था कि मेरे को अपना सिक्योरिटी से कोई भी भय नहीं है, मेरा सिक्योरिटी सही है। फिर उनका सेवा में नियोजित किए थे उन्होंने। बात है कि कुछ दिन पहले एक ब्लू स्टार ऑपरेशन नाम पे एक घटना घटा था। इसलिए हर जो सिख संप्रदाय लोग थे बहुत कुछ गुस्सा हो गई थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के ऊपर। इसलिए उन्होंने प्लान किए थे कि अगर मानना है तो उसी समय ही सही होगा। इसलिए उन्होंने तीनों आदमी की प्लानिंग के साथ वहाँ पर रख दिए थे। जो सिख के जो संप्रदाय है उनकी प्लानिंग की तरफ से वहाँ पर थे 3 आदमी जो इंदिरा गांधी को मारने के लिए, बेहंदा सिंह, सत्यवंत सिंह और केहर सिंह। ये जो तीनों आदमी थे पहले से ही प्लानिंग करके बैठे थे, आज ही मारेंगे इंदिरा गांधी को। लेकिन इंदिरा गांधी को पता नहीं था आज कुछ होने वाला है मेरा साथ। इसलिए जब इंदिरा गांधी उनका सामने जाते तो इंदिरा गांधी को ऐसा लगता है बेहंद सिंह मुझे अपनी तरफ से नमस्कार करेंगे। इसीलिए उन्होंने बेहंदा सिंह को इसी सोच के साथ अपने हाथ उठा देती है बेहंदा सिंह को। उसका बाद शुरू होता है हर घटना। किसी को पता नहीं चल पाया, कम से कम 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर जो बेहंद सिंह थे उन्होंने नमस्कार करने के बदले अपने पिस्तौल निकाल कर दिखा दिया था इंदिरा गांधी को। उसी समय इंदिरा गांधी ने कुछ चिल्लाए थे कि तुम क्या कर रहे हो,
कुछ सुनने से पहले जो बेहंदा सिंह थे उन्होंने लगातार 5 गोली उनका ऊपर चलाया था, इंदिरा गांधी का ऊपर। उसका बाद भी बंद नहीं हुआ था फायरिंग। उसका बाद और एक जो सिक्योरिटी थे उनका नाम था सत्यवंत सिंह, उन्होंने उनका पास एक था मशीन गन, उस मशीन गन को भी मोड़ दिया था इंदिरा गांधी के ऊपर। उसका बाद उनका हाथ कांप रहा था, वो चाहे तो गोली भी मार नहीं सकता था इंदिरा गांधी को, क्योंकि वो भी इस घटना का मिलावट थे। इसलिए उनको बेहंदा सिंह ने बताता है मार गोली मार। उसका बाद सत्यवंत सिंह लगातार 25 गोली चलाता है हमारा इंदिरा गांधी का ऊपर को। उसका बाद वहाँ पर शुरू होता है सारी घटना। वहाँ पर जो थे सारे लोग बेहंद सिंह और सतवंत सिंह को पकड़ लेती है। उसका बाद उनका जो साइड में थे आईटीबीपी का जो सिक्योरिटी थे उनका साथ धस्ता धस्ती में बेहंद सिंह का गोली से मौत हो जाता है। उसका बाद बचते 2, एक होती है सत्यवंत सिंह और रहता है केहर सिंह। और उन लोगों को पकड़े के बाद कोर्ट में विचार होता है। उसका बाद उनका फांसी भी हो जाता है। जब हो जाता है फायरिंग इंदिरा गांधी का, उसका बाद इंदिरा गांधी को लिया जाता है पास हॉस्पिटल एम्स को। जी हाँ, एम्स पहुंचते पहुंचते उनका शरीर में ज़्यादा ब्लड निकल चुका था। उसका बाद तुरंत मेडिकल के अंदर पहुंचते ही उनका साथ आ गई थी 15 डॉक्टर। लगातार 4 घंटा ऑपरेशन करने के बाद उसने इंदिरा गांधी का जो बॉडी का अंदर निकल पाए थे बुलेट सिर्फ 7 बुलेट। उसका बाद शुरू होता है फिर एक टेंशन का बात। इंदिरा गांधी का ब्लड ग्रुप था ओ नेगेटिव। जो ओ नेगेटिव ग्रुप होता है 100 में सिर्फ 1 लोगों से मिलता है ओ नेगेटिव ब्लड। इसलिए पूरा दुनिया में न्यूज़ फैल जाता है कि ओ नेगेटिव किसका है। इसलिए बहुत सारा आदमी आ जाता है कि वो नेगेटिव ब्लड देने के लिए। उसका बाद इतना भीड़ हो जाता है कि मेडिकल का मेन दरवाज़ा बंद करना पड़ा। उसका बाद फिर शुरू होता है ट्रीटमेंट इंदिरा गांधी का। आपको पता नहीं होगा उस समय 80 बोतल जो वो नेगेटिव बोतल है चढ़ाया गया था इंदिरा गांधी का ऊपर, फिर भी कुछ भी फायदा नहीं हो पाया। उसी समय उनका बेटा राजीव गांधी एक इलेक्शन का मीटिंग कर रहे थे कलकत्ता में। उन्होंने पहुंचते पहुंचते इंदिरा गांधी का मौत हो चुका था। उसका बाद सब कुछ समाप्त हो गया था और कांग्रेस के अंदर बातचीत बढ़ने लगा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उसका बाद उनका बेटे को राजीव गांधी को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। ये था आज का टॉपिक, जो इंदिरा गांधी का मौत कैसे हुआ था। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। नमस्कार।